I'm Mrs. Malti Dadlani, my husband Pradeep Dadlani. About a year back, in fact I should say in April, last year April 7th, my husband was not keeping well since quite some time. एंड बीमारी होने की वजह से मैं उनको काफ़ी टाइम से बोल रही थी दिसंबर 2007 से कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर कुछ तो उनके मन में एक डर बैठ गया था कि डॉक्टर के पास जाते तो सिर्फ वो पैसे लेते हैं। तो वो बोलता था नहीं नहीं आई एम ओके। फाइनली एक्चुअली मैं काफ़ी प्रार्थना करने लगी कि चाहे जो भी डॉक्टर हो मगर एक डॉक्टर के पास उसे जाना ही चाहिए। और अप्रैल 4 को जब मैंने उसकी कंडीशन देखी तो मैंने देखा वो ऐसे लेटा हुआ था, उसका पेट पूरा फूक गया था जैसे एक गैस बलून की तरह, और उसके पैर ऐसे हो गए थे लाइक एन एलिफेंट्स फुट। एंड उस वक्त भी मैंने उसको बोला चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास, मगर वो नहीं मान रहे थे। आखिर में हमने क्योंकि पहले उनको क्या हुआ था, उनका बिलीरुबिन काउंट भी बढ़ गया था, तो वो एक डॉक्टर के पास जाना चाहते थे फॉर द लिवर। फाइनली हम डॉक्टर लवाटे के पास गए थे ऑन अप्रैल 7th एंड उसी टाइम जैसे हमने एंटर किया, विदिन 15 minutes he saw my husband and immediately he said, this is not a liver problem, it is something to do with the heart. And please admit him immediately in the hospital. मैं उनको immediately रूबी हॉस्पिटल लेके गई एंड जैसे ही डॉक्टर ने उनको देखा, the first thing he said he's got water retention. Within 3 days they got him down from 104 kilos to 84 kilos. And they said he had 20 liters of water in the body. He had water retention. उसके साथ साथ because of not going to the doctor at a earlier, 75% of his heart, that is the left ventricle, got damaged. And at the moment now his heart is functioning just 25%. That time Mr. Dinesh Agarwal got Mr. Devkar to my place and asked us to try this DXN product. Of course we were with a very open mind, तो हमने immediately शुरू किया and एक महीने के अंदर ही, in fact on March 25th last year, I again admitted him to Ruby because suddenly, which I was not aware, he got a brain stroke. On May 25th last year it was, and he got a brain stroke which I was not aware of. He suddenly had on 24th May, उसको पहले तो पेशाब होने लगे एंड ही जो उसको कुछ रियलाइज नहीं हुआ, हाई फीवर था एंड वो पलंग से गिर गए, जो मेरे लिए उसके उठाना बहुत ही मुश्किल था। एंड धीरे धीरे करके मीन्स ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट। हम डॉक्टर के पास उसे लेके गए रूबी में, और उस वक्त भी मैं उसको चुपके चुपके मोरेंजी दिया करती थी। एंड इनफैक्ट नोबडी न्यू, उनके डॉक्टर के उधर वो वार्ड में एक कबर्ड होता है छोटा सा, वहाँ मैं छुपा के रखती थी नैपकिन से ढक के, और मैं उनको देती थी। और वो हमेशा मुंह बनाते थे क्योंकि उसको मोरेंजी पसंद नहीं है। मैं उनको ज़बरदस्ती पिलाती थी, और क्या वो पीने से एक्चुअली जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन उनको होता था वो होता था उल्टियाँ। तो भी मैंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यू हैव टू टेक इट। तो मैं ज़बरदस्ती उसको कम से कम 2 बार तो दिन में देती ही थी। हालांकि उन लोग ने बोला था 2-2 टीस्पून, मैं करीब ना एक्चुअली मेजर भी नहीं करती थी, अंदाज़न डालती थी और काफ़ी डालती थी। एंड विद दैट ही स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। Today he is, at least the heart is also, heart functioning has improved to about 30%. And he is feeling much better on the whole, as you can see him. And the doctor also is very happy with his progress. Although now he has to be more careful about his health. Thank you. जैसा इन्होंने बताया, मैं अभी 1 साल से ले रहा हूँ DXN के प्रोडक्ट्स। जैसा संतोष ने बताया है, मोरेंजी, RGGL, स्पिरुलिना, अभी 1 साल हो गया लेके।
मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। टी कॉफ़ी सब ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर जा रहा है इन सम फॉर्म गैनोडर्मा, और उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आजकल मैं 50-60 किलोमीटर ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, 20-25 मिनट वॉक भी कर सकता हूँ। सो देर इज़ अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट एंड आई थिंक BXN इज़ द कॉज फॉर द इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।